फरमाते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। अहले स्टेज से मुखातब तवज्जो फरमाएं, मैं किसी अरे गहरे शायर का कलाम नहीं पेश कर रहा हूँ, बल्कि सय्यदी आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत का कलाम पेश करता हूँ। मेरे इमाम फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया शायर कहता है, आई है दुनिया में जब जब ईद मिलादे रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मिलादे रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में ये ईद, दोनों ईदों से अफजल है ईद मिलादे रसूल। एक शायर कहता है, नसीब चमके हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, actually I am delivering a speech in Urdu language and I know well that you are expert in Urdu, and alhamdulillah I hope you are understanding my words. It's right or not? इंग्लिश में उर्दू तो समझ रहे हैं ना? ये अलग बात है कि थोड़ा इंग्लिश बीच बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शेर उर्दू में बोल रहा हूँ। और एक आशिक़े रसूल का मिजाज ये होता है कि जब वो शेर सुनता है तो खामोश नहीं बैठता। शायर कहता है, नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, अर्श के मेहमान आ रहे हैं। झलक से जिनकी जहां है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पर, तवज्जो का तालिब, निसार तेरी चहल पहल पर, हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना तबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल दुनिया की क्या हालत थी ये कौन नहीं जानता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से कब्ल तमाम दुनिया कुफ्र और ज़लालत के पंजे में जकड़ी हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला का नामो निशान लेने वाला उस वक्त कोई नहीं था। हर तरफ इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात का शिकार था। तहजीब और तमद्दुन नाम की कोई चीज नहीं थी। अखलाक और बुलंद किरदारी हर तरफ से मादूम हो चुकी थी। उखुवत और मसावात इंसानियत देखने को तरस रही थी। गरीबों, बेवाओं, यतीमों को कोई पुरसाने हाल ना था। औरतों का तो और ज्यादा नाजुक हालत थी। औरत बाजार का एक सौदा समझी जाती थी। बेटियां जब पैदा होती थी तो उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। खवातीन को उनके शौहरों की आरती के साथ जलने पर मजबूर कर दिया जाता था। इंसानियत सिसक रही थी, शराफत बिलक रही थी, तहजीब फरियादी थी। न मशरिक में कहीं उजाला नजर आता था, न मगरिब में कहीं उजाला नजर आता था, न शिमाल में कहीं उजाला नजर आता था, न जनूब में कहीं उजाला नजर आता था। ऐसे पुरखतर माहौल में जरूरत थी कि इंसान खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ लौट।
लेकिन इस अमरे अजीम के लिए जरूरत थी एक कायदे आज़म की, जरूरत थी एक रहबरे आज़म की, जरूरत थी एक नैयरे आज़म की, जरूरत थी एक रहबरे आज़म की, जरूरत थी कि कोई एक ऐसा नबी पैदा हो जो किसी एक खित्ते का रसूल ना हो, किसी एक गिरोह का रसूल ना हो, किसी एक कबीले का रसूल ना हो, किसी एक जमात का रसूल ना हो, किसी एक कम्युनिटी का रसूल ना हो, बल्कि सारी दुनिया का रसूल हो। उसका पैगाम आलमगीर पैगाम हो, वो सारी दुनिया के लिए मबूस हो। फिर क्या था? वाक़िया फील के 55 दिन बाद सन 571 ईस्वी 20 अप्रैल दोशंबा की सुबह को हवा के मस्त होके चलने लगे। फरिश्तों की आमदो रफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, बकरियों के थन दूध से भरना शुरू हो जाता है, दरख्त पत्तों के जरिए सलामी जा बजा पेश कर रही है, आसमान से जमीन तक फरिश्तों की क़ितार दर क़ितार दस्त बस्ता खड़े हैं, जिन्नो मलक महवे रक्स हैं। सारी दुनिया में फरहतो इंबसात का माहौल है, हर एक इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट है, गरीबों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, बेवाहों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, यतीमों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, हर एक इंसान खुशी के आलम में मस्त मगन है। लेकिन प्यारे, जानना चाहते हो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उस दिन उस सुबह को कोई ऐसी हस्ती इस रुए जमीन पर जलवा कर नहीं हो रही है, बल्कि कायनात के शम्सुद्दुहा, कायनात के बदरुद्दुजा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी ज़ोफ़शानी के साथ खुर्शीदे हिदायत बनकर आमीना के गोद में तशरीफ ला रहे हैं। इसीलिए मेरे इमाम बरेली की धरती से पुकार उठते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साहब पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात समझ गए होंगे कि आने वाली जात कोई आम जात नहीं है, बल्कि ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने भी दी। ये वो जात है जिसकी आमद की बशारत हज़रत ईसा रूहुल्लाह ने भी दी। बल्कि आने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं आ रहा है, लिबास पैकरी बनकर आ रहा है। आने वाला जात कोई आम जात नहीं आ रहा है, मारिफत शुआइब जिसकी जात में जलवा फिगन है, बशारत याकूब जिसकी जात में जलवागर है। बल्कि मुझे कह लेने दिया जाए कि मेरे नबी खिलाफत आदम भी लिए हुए हैं, मेरे नबी शुजाअत नूह भी लिए हुए हैं, मेरे नबी मारिफत शुआइब भी लिए हुए हैं, मेरे नबी बशारत याकूब भी लिए हुए हैं, मेरे नबी इबादत यूनुस भी किए हुए हैं, मेरे नबी वक़ार इलियास भी लिए हुए हैं, मेरे नबी जलाल मूसा भी लिए हुए हैं, मेरे नबी जमाल ईसा भी लिए हुए हैं, मेरे नबी इज़ार इस्माइल भी लिए हुए हैं, मेरे नबी हुस्न यूसुफ भी लिए हुए हैं। बल्कि मेरे नबी मेरे नबी तमाम सिफात और तमाम कमालात का मज़हर बनकर आ रहे हैं। इसी वजह से बरेली की धरती से मेरा इमाम पुकार उठता है, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप और हम अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नून का चौराहा ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज से चाहे गांव नगर बस्ती करिया सारी जहां हर तरफ रोशनी फैलना शुरू हो गई। हर एक इंसान अपनी गलियों को सजाना शुरू कर देगा, हर एक इंसान
अपने घरों को सजाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज के दिन आने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि लिबास बशरी का पैकेट बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान कोई आम इंसान नहीं बल्कि अनीसुल गरबैन बनकर आ रहा है, मुरादुल मुश्ताक़ैन बनकर आ रहा है, शफीउल मुज़निबैन बनकर आ रहा है, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान बेसहारों का सहारा बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान यतीमों का बाबा बनकर आ रहा है। आज के दिन आने वाला इंसान गरीबों का मलजम बनकर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही तक नहीं बल्कि आज के दिन आने वाला इंसान ऐसी जात है कि जिसकी आमद से जब वो पैदा हुआ तो जिसने मक्के को चमकाया, जब वो पैदा हुआ मदीनों को चमकाया, बल्कि ये वो जात है जिसके सदक़े अबू बकर सिद्दीक़ को सदाकत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े उमर फारूक को अदालत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े उस्मान गनी को सखावत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े मौला अली को शुजाअत मिली। बल्कि यहीं तक नहीं और आगे चले, बल्कि ये वो जात है जिसके सदक़े में इमाम आज़म को फ़क़ाहत मिली। ये वो जात है जिनके सदक़े इमाम अबू यूसुफ को फ़क़ाहत मिली। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि और आगे चले, ये वो जात है जिसके सदक़े सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े मेरे इमाम आला हज़रत को मुजद्दिदियत मिली। ये वो जात है जिसके सदक़े मुफ्ती आज़म हिंद को तक़वा मिला। सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि ये वो जात है, मुझे क्या लेने दिया जाए, ये वो जात है जिनके सदक़े मेरे पीर और मुर्शिद वारिस उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद क़ाज़ी क़ुज़ात हिंद हज़रत अल्लामा अख्तर रज़ा खां अज़हरी अलैहिर्रहमा को ताज शरीयत मिली। बरेली से मेरा इमाम पुकार उठता है, अर्श हक है मसनद रिफ़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सबसे आखिरी और उन पर नाजिल होने वाली किताब सबसे आखिरी किताब। मैंने पूछा है कुरान दुनिया में जितने भी आए आने से पहले अंबिया किराम ने आने की बशारत दी थी। तौरात ने ऐलान कर दिया कि एक नबी आएगा, ज़बूर ने ऐलान कर दिया कि आखिरी नबी आएगा, इंजील ने ऐलान कर दिया आखिरी नबी आएगा। एक कुरान दुनिया का कायदा है कि जब कोई आइटम तैयार की जाती है, जब कोई आइटम तैयार किया जाता है तो उसका प्रचार लोग पहले ही से करने लग जाते हैं। एक कुरान हमें पता है कि खातमुन नबिय्यीन आएंगे, लेकिन एक दिन में दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं। एक कुरान हम किसको नबी कहते हैं, एक कुरान हम किसको रसूल कह देते हैं, एक कुरान किसको हम रहमतुल लिल आलमीन कह देते हैं, एक कुरान हम किसको पैगंबर कह देते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि वो नबी जिसकी बशारत सारे अंबिया ने की वो जलवागर होने वाला है। एक कुरान के कुछ औसाफ, उनके कुछ कमालात पर रोशनी डालती है। कुरान जवाब देता है, प्यारे सुनना चाहते हो तो सुनो। कुरान जवाब देता है नबी का चेहरा वद्दुहा, कुरान जवाब देता है नबी का गैसु वल्लैली इज़ा सजा, कुरान जवाब देता है नबी की आंखें मा ज़ागल बसरु व मा तगा, कुरान जवाब देता है नबी की जुबान व मा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान जवाब देता है नबी का मेराज सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी, कुरान जवाब देता है नबी का
जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रा। कुरान जवाब देता है नबी का सीना अलम नशरह लका सद्र। कुरान जवाब देता है नबी का मीलाद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। कुरान जवाब देता है नबी का अखलाक व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। इसी वजह से बरेली का मेरा इमाम पुकार उठता है कि तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक हुस्न व अता की कसम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माहे रबीउन नूर, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम बिहार, मसलके आला हजरत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब आइए आप बरेली की धरती पर लेकर चल। कौन नहीं जानता सय्यद आला हजरत को? वो आला हजरत कि जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ बैठकर मिलाद रसूल मना रहे हैं। अगर उन्होंने हमारे दिल में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन ना किया होता तो पता नहीं आज हम यहाँ रहते भी या नहीं। वो आला हज़रत कि जिस वक्त इल्म गैब पर हमला किया जा रहा था, वो आला हज़रत कि जिस वक्त या रसूल अल्लाह कहने पर फतवे लगाए जा रहे थे, वो आला हज़रत जिस वक्त नबी के इल्म को पागल के इल्म से तशबीह दी जा रही थी, वो आला हज़रत कि जिसने इश्क़ रसूल का जाम हम सबको पिला दिया। उस इमाम की बारगाह में जब हम चलते हैं तो इमाम की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करते हैं कि ए मेरे इमाम, कुरान ने तरह तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान कर दिया। ए इमाम, क्या आप भी कुछ फरमाना चाहते हैं? मेरे इमाम कहते हैं हाँ हाँ प्यारे, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरा नबी, वो नबी जिनकी जुबान मुबारक, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू सलाम। वो नबी जिसका दस्ते मुबारक हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, चश्मे इल्म और हिकमत पे लागू सलाम। वो ज़मीं जिनका लबे मुबारक पतली पतली गुली उदसी की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लागू सलाम। वो नबी जिनका जबीना मुबारक जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लागू सलाम। वो नबी जिनका काने मुबारक दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लागू सलाम। वो नबी जिनकी तशरीफ आवरी जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़ साहब पे लागू सलाम। हज़रात मुहतरम, हज़रात मुहतरम, अभी मेरे बाद कई मुक़र्रिरान निज़ाम बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ लाएंगे और हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को भी आप तमामी हज़रात इंशाअल्लाह सुनेंगे। वक्त की किल्लत दामनगीर है और फहरिस्त काफ़ी लंबी है। मैं अपने तकरीर को यहीं पर ख़त्म करके दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस महफिल को कबूल फरमाए और इसे हमें नजात का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।